सुशील कुमार त्रिपाठी जी, वाराणसी से। राधे राधे गुरु। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए मनुष्य से जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? वैसे सबका प्रायश्चित तो भगवान की प्राप्ति कर लेना। भगवान की प्राप्ति हो गई तो सब प्रायश्चित हो गए, नहीं तो बार बार भटकना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान ने कहा है कि अवश्य भोगना पड़ेगा जो शुभ अशुभ कर्म है। देखो, तीर्थयाटन, दान, सत्कर्म, ये शुभ कर्मों का इस पलड़ा हो गया। और ये जो जिससे गलतियां कही जाती, धर्म विरुद्ध आचरण, ये अशुभ कर्म हो गए। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, ये दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो खत्म हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। तो भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द लिखा है, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त कर दूंगा, मैं कर दूंगा। क्योंकि वो कर देंगे, वो ज्ञान समुद्र है, वो ज्ञान से प्रकाशित कर देंगे, ऐसा देहाभिमान नष्ट कर देंगे, वो प्रेम दे सकते हैं, वो बोध दे, जगत गुरु हैं, भगवान जगत गुरु हैं। तो हम भगवान की शरण में हो जाएं। और एक भगवान बड़ी महिमा की बात कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा सतत चिंतन करता है, मैं उसको नित्य सुलभ हो जाता हूं, अर्थात मैं उसके अनुभव में आ जाता हूं, भगवत साक्षात्कार हो जाता। तो जो आपको नाम प्रिय लगे प्रभु का, खूब नाम जप कीजिए, बार बार उसका ध्यान कीजिए। नाम का रूप जो है वो भगवान का सच्चिदानंद में है, वो पार्थिव नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाल अधिकारी। देखो, जनक जी जैसा ज्ञानी अद्वितीय कोई बिरला ही होगा ना। और वो जब राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख है मन त्याग। इस तो उस कह रहे कि ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाला सहज विराग रूप मन मोरा, और राम रूप में आसक्त। तो इसका मतलब भगवान का रूप चिदानंदमय है, आत्मस्वरूप है। तो नाम जप करने से ही वो आत्मस्वरूप भगवान का रूप झलकता है। मलिन हृदय में रूप प्रकाशित नहीं होता है, तो सबके हृदय में, पर प्रकाशित नहीं हो। तो खूब नाम जप करना चाहिए, खूब नाम। बड़े बड़े संतों की बात है, जो जितना जप प्रधान हुआ वो, हाँ, उतने उसके हृदय में ज्ञान प्रकाश, वैराग्य प्रकाश, भक्ति प्रकाश। अच्छा, जैसे हम आप ज्ञान की बातें कर लें और हमारा चिंतन वही विषयों का है तो कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत ही, हम विनोद की भाषा में कहते हैं, गधे के पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो या वेद लाद दो, उसको सिर्फ भार से मतलब है। तो अगर केवल बुद्धि में, तो वो बोझा मात्र है, वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। लाभ है मनन करके और अंतःकरण की समता में उतर जाना। तो हमें लगता है कि कुछ ना आता हो अगर, और संतों का संग करे, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय नाम जप करे, वो सब ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी आदि, ये सब नाम के बल से वो निर्गुण सगुण सबका ज्ञान रखने वाले हैं। दोनों प्रकार के भगवान की अनुभूति है। चाहे सगुण में देखो तो उनके पद मिलेंगे, निर्गुण निराकार में देखो तो उनके मिलेंगे। तो मुझे और संतों की कृपा से बात समझ में आई कि अगर उपासक, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो भगवान का अंतर से आश्रय ले ले और नाम जप करे और संतों का संग सुने, जो उनके वचन हैं, तो हमारे हृदय में निश्चित भगवत। और आपको सूक्ष्म बात बता दूं, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि क्रियाएं सब आदि अंत वाली है। सूक्ष्म पे खत्म हो जाएंगी। तो पर यह है कि क्रिया का वेग रहता है ना देहाभिमान के कारण। तो असत क्रिया का त्यागी और सत क्रियावान, और सत क्रिया भगवत समर्पित और नाम जप, बढ़िया काम बन जाएगा। मुझे पत्नी आई है, पूजा तो बहुत करती है, लेकिन पूजा और जब मैं क्या। देखो, पूजा क्या है? बाहरी क्रिया है। आप देखो, भागवतिक बाहरी क्रिया है, मंगलमय, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है? यहां अध्यात्म में खास बात चिंतन होता है। अगर आपका चिंतन शरीर और विषयों का चल रहा है तो पूजा अधूरी है। हाँ, पक्की बात समझना। अच्छा, एक भी अगरबत्ती आप नहीं लगाते और आपका चिंतन ठीक चल रहा है प्रभु में,
तो आपकी सच्ची पूजा हो रही है, बात समझना है। और देखो खास बात चिंतन की इसलिए आती है कि जैसे हम क्रिया में भगवान की आरती या पूजा ये सब कर रहे हैं, पवित्र परम पवित्र किया है, लेकिन हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से युक्त है तो हम राग द्वेष करेंगे, हम नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का चिंतन करेंगे, तो उस आरती का मतलब क्या रहा? तो उसका हमारे अंदर प्रकाश होना चाहिए, हमारा हृदय प्रकाशित होना चाहिए। भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो मेरे शिव विग्रह की अर्चना तो बड़ी बड़ी कीमती वस्तुओं से करता है, लेकिन बाहर राग द्वेष करता है, तो वो पूजा ऐसी हुई जैसे राख में किया गया हवन। तो हमें लगता है कि पूजा चाहे कम हो, चिंतन बहुत बढ़िया, चिंतन होना चाहिए। जो जैसे हम नाम कोई ले लें, गुरुदेव के वचन ले लें, महावाक्यार्थस्य चिंतिताम, बार बार विचार्यताम चिंतिताम, एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर संतों की बात का मनन चिंतन किया और नाम का ध्यान कर रहे हैं। जैसे आपने लोग वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा, अब रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म न व्याप्त हो। जैसे का तो अव्याप्त है, और पूरे अक्षर उच्चारण को सब में अव्याप्त है, का खा गा घा अंग, हाँ, तो आ सब में जैसे हर अक्षर में व्याप्त है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप अक्षर हैं। अब हम ध्यान करें राधा, अब हम पूरा ध्यान इसी में लिख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। किसी भी तरह से संसार का चिंतन छोड़ना है, खास बात है। देखो नींद में जो लोगों को ऐसा लगता है कि ताजगी आ गई और एक बहुत बल सा लगता है, कुछ नहीं, नींद में केवल संसार का चिंतन छूटा है। 5 घंटे 6 घंटे सुषुप्ति में संसार का चिंतन, और अगर जागृत अवस्था में योगी संसार का चिंतन छोड़ देता है तो वो समाधि सुख को प्राप्त हुआ, परमानंद की तरफ बढ़ता है। ये संसार का हम आरती तो प्रभु की कर रहे हैं और चिंतन संसार का चल रहा है, गड़बड़ है मामला। हम फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर चिंतन राम कृष्ण हरि, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। ये बात समझ लीजिए। बहुत दान पुण्य किए महाराज नृग ने, बहुत, मतलब भागवत में बहुत वर्णन है उनका, और अंतिम योनि उनको गिरगिट की प्राप्ति हुई कुएं में। तो आप इस पर विचार करके देखिए कि खास बात चिंतन हुई या दान पुण्य सब हुआ। अगर भगवत चिंतन है, देखो पुत्र के बहाने से अंतिम समय नारायण अजामिल ने, उस नारायण नाम ने भगवत प्राप्ति करा दी। इसीलिए हमें बार बार ये विश्वास है और प्रार्थना करते रहते हैं कि आपको जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, अंदर ही अंदर नाम। देखो ना इसमें पैसा लगता है और ना इसमें किसी के सहयोग की जरूरत है। अगर बात पकड़ ली, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप देखिएगा आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं बकाया रहेगा जो स्वयं स्फुरित ना हो जाए। क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु का नाम सच्चिदानंदमय है। जैसे रूप सच्चिदानंदमय, ऐसे नाम सच्चिदानंदमय, ऐसे धाम सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंदमयी लीला, स्वयं भगवान शंकर उन लीलाओं का गायन करते हैं, शनकादि गायन करते हैं, जो ब्रह्म बोध के मूर्तिमान स्वरूप है। ठीक है, खूब नाम